ईवी पॉलिसी बंद हो गई, दिल्ली जल बोर्ड की सामान्य पानी सीवर की समस्याओं का निपटारा बंद हो गया। लेकिन दिल्ली वालों ने यह भी देखा है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तो लगातार युद्ध स्तर पर दिल्ली वालों के काम हो रहे हैं। चाहे दिल्ली की सड़कें ठीक करने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन देने का काम हो, चाहे नई पेंशन बुजुर्गों के लिए खोलने का काम हो, चाहे जय भीम योजना को काफी समय बाद शुरू करने का काम हो, अरविंद केजरीवाल जी के जेल के बाहर आने के बाद लगातार उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो दिल्ली के लोगों के हित में हैं और दिल्ली के लोगों के जो रुके हुए काम हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने का है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2020 में जब दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई अगस्त 2020 में, तो दिल्ली पूरे देश में शायद वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी जो इतनी प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई। इस पॉलिसी का क्या नतीजा हुआ? इस पॉलिसी का नतीजा हुआ कि जहां 2019-20 में 4% से कम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होते थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल रजिस्टर होने वाले सभी व्हीकल्स में से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। यानी किसी भी और राज्य में इतना हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नहीं था, नंबर 1। और ये नेशनल एवरेज जो 6% है उसका दुगना है। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की ईवी पॉलिसी देश भर में सराही गई, और ये तो सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और गाड़ियों के लिए पॉलिसी थी। ईवी बसेस खरीदना तो इससे बिल्कुल अलग था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर इस ईवी पॉलिसी में भी पिछले 10 महीने से अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी कोई ईवी व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पे सब्सिडी नहीं मिल रही है। जो भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पर रोड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां जो खुद इतनी बढ़िया ईवी पॉलिसी नहीं ला पाई, अरविंद केजरीवाल की ईवी पॉलिसी रोकना चाह रही थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज फिर से दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी 2024 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं, तो उनको जो सब्सिडी उस समय नहीं भी मिली थी, अब वो सब्सिडी हर उस 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ओनर को दी जाएगी। दूसरी बात, जो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, गाड़ी हो, उनको फिर से रोड टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी को 30 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, और मैं सभी दिल्ली वालों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली शहर प्रदूषण से लड़ पाएगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में प्रतिबद्ध है और ईवी पॉलिसी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कितना है? अभी चल रही है किसी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आज कैबिनेट में लिया गया, दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली
शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, हैंडीकैप्ड के लिए एक फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये कॉरपोरेशन SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड लोगों को लोन्स देती है कि वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सके। लेकिन जो साजिश दिल्ली सरकार के खिलाफ रची गई, जो तनख्वाहें रोकी गईं, उसमें DSF DC भी शामिल था। यहाँ के 125 एम्प्लॉयज़ को जनवरी फरवरी के महीने से अपनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। हर बार इनको तनख्वाह देने की फाइल आगे बढ़ाई जाती थी तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल दिया जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने 17 करोड़ का ग्रांट इन एड दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देने का निर्णय लिया है। तो जिन जिन लोगों की भी इस कॉरपोरेशन में तनख्वाह रुकी हुई थी, जनवरी फरवरी के महीने से आज तक की तनख्वाह उन्हें दी जाएगी और आने वाले समय के लिए भी उनको तनख्वाह हर महीने बिना रुके हुए मिलेगी। ना सिर्फ इतना, इस कॉरपोरेशन को कैसे रिवाइव किया जा सके, कैसे SC, ST, OBC, हैंडीकैप्ड लोगों को ज़्यादा लोन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकें, इसके लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया। तीसरा, आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है गुरु नानक आई हॉस्पिटल में, गुरु नानक आई सेंटर में एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग की शुरुआत करने का। जैसा आप जानते हैं, गुरु नानक आई हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के प्रीमियर आई हॉस्पिटल्स में से एक है। लेकिन ऐसा माना जाता है, और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कि आँखों की समस्या ज़्यादा बढ़ती इसलिए है क्योंकि समय से आँखों का चेकअप नहीं होता, टाइमली सही नंबर का चश्मा नहीं दिया जाता। अगर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम हो, जो आँखों को चेक करता है, चश्मा प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो सही तरीके से होता है तो सीवियर आई डिसऑर्डर्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार हमेशा से दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत आज ये एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग गुरु नानक आई हॉस्पिटल में खोला जा रहा है।